डेली मुझे काफी क्वेरीज आती हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। और 80% केसेस में एक मैंने कॉमन प्रॉब्लम जो देखी है वो है पेरेंट्स का इंटरफेरेंस। मैं मानता हूं कि आपका बेटा है, आपने पाला है, आपने पढ़ाया, बड़ा किया, लेकिन एक बात यह भी सच है कि किसी माँ बाप ने अपनी बेटी भी भरोसे पर आपके घर में भेजी है। तो फिर ये जेलसी का फैक्टर कहां से आ जाता है? मैंने मोस्टली यही नोटिस किया है कि प्रॉब्लम शुरू होती है मदर इन लॉ के इन्फ्लुएंस से। शादी के टाइम लड़का होता है 24, 25, 26 साल का, जॉब शुरू होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और अचानक एक नई दुनिया में कदम रखता है मैरिज लाइफ। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि लड़का गलत है, प्रॉब्लम ये होती है कि उसे बैलेंस करना नहीं आता। माँ को माँ की जगह कैसे देनी है और बीवी को बीवी की जगह कैसे देनी है। अगर बेटा बीवी का थोड़ा सा भी सपोर्ट करे तो माँ को लगता है ये तो बदल गया, और अगर बेटा माँ की बात माने तो बीवी के दिल में बैठ जाता है कि मेरा पति हमेशा अपनी माँ की ही सुनता है। यहीं से शुरू होती है इनसिक्योरिटी। धीरे धीरे कान भरे जाते हैं और बिना सोचे समझे बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। एक बात याद रखिए, अगर आपने अपने बेटे की शादी की है तो उसे पर्सनल स्पेस देना भी सीखिए। लड़की को बेसिक इज्जत दीजिए, उसकी इंडिविजुअलिटी समझिए, जनरेशन गैप को एक्सेप्ट कीजिए। आज की लड़की रोबोट नहीं है कि जो बोला वही करेगी। खड़ी हो जाओ तो खड़ी हो गई, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, चुप रहो, जो बोला वही करो। और एक सवाल अपने आप से पूछिए, कितनी बार डिवोर्स करवा के फिर से शादी करोगे अपने बेटे या बेटी की? इज्जत दोगे, समझ दोगे तो बदले में इज्जत ही मिलेगी। शादी एक कंपटीशन नहीं है, माँ वर्सेस बीवी का मैच नहीं है। शादी एक बैलेंस है, और जब बैलेंस नहीं होता तो घर नहीं जिंदगी हिल जाती है। तो बात यहाँ खत्म होती है कि मोस्टली सब केसेस में मुद्दा कुछ भी नहीं होता, बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की होती है। अगर आपके केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताइए। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरी बात से आप सहमत हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं लॉ से रिलेटेड सारी अपडेट्स डेली अपडेट करता हूँ। थैंक यू।